चलिए आज के वीडियो में हम तीसरा क्लास थर्ड क्लास साइंस का पहला चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करेंगे। देखिए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। ये लिविंग थिंग्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स का मतलब होता है सजीव वस्तु में, और नॉन लिविंग थिंग का मतलब होता है निर्जीव वस्तु नहीं। यानी लिविंग थिंग किसे कहते हैं, लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं। थिंग्स which have life in them नहीं आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। यानी लिविंग थिंग्स उन्हें कहते हैं जिनमें जीवन होता है। नहीं, लिविंग थिंग्स क्या है, थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम, यानी जिनमें अपना जीवन होता है उसे लिविंग थिंग्स कहते हैं। नहीं, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, नहीं दे कैन ग्रो, यानी वे वृद्धि कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। दे कैन ब्रेथ यानी सांस लेते हैं, ब्रेथ मतलब सांस लेना। एंड रिप्रोड्यूस देखिए लिविंग थिंग्स क्या है, थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम, यानी वैसी वस्तुएं जिनमें लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन, यानी जिनमें जीवन होता है उन्हें लिविंग थिंग्स कहा जाता है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, यानी लिविंग थिंग्स जो है जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वे वृद्धि कर सकते हैं। कैन ब्रेथ, वे सांस ले सकते हैं, BREATH, ब्रेथ मतलब सांस लेना। एंड रिप्रोड्यूस, और वे लोग, रिप्रोड्यूस का मतलब जन्म देना या नया बच्चा उत्पन्न करना। नहीं, वे लोग जो हैं रिप्रोड्यूस की प्रक्रिया कर सकते हैं, यानी नए बच्चे को जन्म भी देते हैं। कौन, लिविंग थिंग्स। अब है लिविंग थिंग्स में कि लिविंग थिंग्स की विशेषताएं क्या, कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई वस्तु लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। देखिए फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं। देखिए लिविंग थिंग्स का विशेषता क्या है, फीचर क्या है, तो देखिए लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ऑल लिविंग थिंग्स मूव, यानी जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या चलते हैं। नहीं, यानी वे स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। कौन, सजीव वस्तुएं, यानी ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव। दूसरा विशेषता है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसे वृद्धि करने का मतलब वे अपने शेप एंड साइज में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। शेप का मतलब क्या होता है, आकार। साइज का मतलब क्या होता है, आकृति। यानी वे जितने भी लिविंग थिंग्स है वे छोटे से बड़े होते हैं। नहीं, इसी को कहा जाता है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, यानी वह वृद्धि कर सकते हैं। इसमें शेप एंड साइज, आकार या आकृति में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे ए लिटिल पप्पी ग्रोज इनटू ए डॉग, एग्जांपल ए लिटिल पप्पी
ग्रोज इनटू डॉग, यानी एक पपी मतलब होता है कुत्ते का बच्चा, यानी एक छोटा कुत्ते का बच्चा जो है वह वृद्धि करके क्या बन जाता है, एक कुत्ता बन जाता है। जैसे ए चाइल्ड, जैसे ए बेबी ग्रो इनटू ए बॉय, एक छोटा सा बच्चा जो है वह एक लड़के के रूप में जो है वृद्धि कर लेता है। अगला विशेषता है, अगला विशेषता है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। तीसरा विशेषता क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। देखिए लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं, नीड का मतलब आवश्यकता या जरूरत, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। नहीं, वे भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। नहीं, क्यों क्यों भोजन की आवश्यकता होती है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? टू ग्रो एंड टू लिव। टू लिव, वृद्धि करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है और जीवित रहने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे अब है अगला 4 नंबर, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, यानी जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वे सब क्या करते हैं? सांस लेते हैं। नहीं, किस चीज के लिए? टू स्टे एलाइव। टू स्टे एलाइव, यानी वे सांस लेते हैं जीवित रहने के लिए। स्टे का मतलब रहना, एलाइव का मतलब जीवित, यानी जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वे जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। आप देखिए कि सजीव वस्तुएं तो जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन ह्यूमन्स का मतलब मानव एंड एनिमल्स जो है, जानवर जो है सांस लेते हैं। नहीं, एनिमल्स ब्रेथ थ्रो किसके द्वारा सांस लेते हैं? लंग्स। नहीं, जितने भी मानव हैं या जानवर हैं वह सांस जो है लंग्स मतलब होता है फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। लेकिन अब प्लांट्स भी क्या है? प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स भी क्या है? लिविंग थिंग्स है, यानी जितने भी पौधे हैं वे सभी पौधे क्या हैं? सजीव वस्तुएं हैं। जितने भी पौधे हैं सभी पौधे क्या हैं? सजीव वस्तुएं हैं। पौधे भी क्या करते हैं? पौधे भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। और पौधे किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो पौधे अपने पत्तियों के द्वारा सांस लेते हैं, क्योंकि पत्तियों में अस्टोमेटा होता है। अस्टोमेटा का मतलब क्या होता है? स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स, यानी छोटे छोटे छिद्र। पोर्स का मतलब छिद्र, यानी प्रेजेंट ऑन लीव्स, यानी पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें अस्टोमेटा कहा जाता है, जिसके माध्यम से पौधे
सांस लेते हैं, जिसके माध्यम से पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अब है पांचवा कि ऑल लिविंग थिंग्स यानी जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, फील्स का मतलब अनुभव करना, फील का मतलब अनुभव करना या महसूस करना, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स है वो हमारे तरफ क्या चीज को फील करते हैं, चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ जो भी परिवर्तन होते हैं, चेंज का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, यानी जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तन को जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वे महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं। और किसके द्वारा अनुभव करते हैं, जैसे ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स have sense organs, यानी जितने भी मानव हैं या अन्य जंतुएं हैं सबके पास कुछ ज्ञान इंद्रियां होती हैं। सेंस ऑर्गन का मतलब ज्ञान इंद्रियां, कुछ अंग होते हैं जिनके माध्यम से वे अपने चारों तरफ होने वाले परिवर्तन को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे वी फेल पेन एंड पुल अवे आवर हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे ही गर्म चीज को छूते हैं तो छूते ही अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो ऑर्गन्स है, जो अंग है, वे उस गर्म जो चीज है, थिंग्स है, उसको क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। अब है ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस, छठा क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, यानी जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वे सब बच्चे को जन्म देते हैं, उत्पादन करते हैं, नहीं, यानी प्रोड्यूस का मतलब गिव बर्थ, नहीं, बच्चे को जन्म देते हैं, नहीं, जैसे जितने भी मानव हैं वह छोटे से शिशु को जन्म देते हैं, यानी जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वे अपने जैसे ही एक छोटे से बच्चे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, उसी को कहा जाता है ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। तथा अगला है सातवा, ऑल लिविंग थिंग्स डाई, यानी जितने भी, डाई मतलब होता है मरना, यानी जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उनको एक ना एक दिन मरना होता है, यानी ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वे वृद्धि करते हैं, एंड फाइनली और अंततः डाई समडे, किसी ना किसी दिन में क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एवरी लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स हैव ए फिक्स्ड लाइफ स्पैन। देखिए लाइफ स्पैन क्या होता है, जीवन चक्र, नहीं, यानी जितने भी सजीव वस्तुएं हैं सबका एक नियमित जीवन चक्र होता है, नहीं, जिसके अंतर्गत यानी जब वह अपने लाइफ स्पैन को, जीवन चक्र को पूरा कर लेता है सजीव वस्तु, तब उसे वह मर जाता है। अब है नॉन लिविंग थिंग्स, जरा पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। देखिए नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, थिंग्स which have no life in them,
यानी वैसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है उन्हें नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है, यानी निर्जीव वस्तुएं कहा जाता है। और जैसे सजीव वस्तु क्या करते थे, वृद्धि करते थे, लेकिन जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वे डू नॉट ग्रो, यानी वे वृद्धि नहीं करते हैं। डू नॉट ब्रीथ, यानी जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं वे सांस नहीं लेते हैं। डोंट रिप्रोड्यूस, यानी जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं वे बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे टेबल हो गया, बेंच हो गया, नहीं जैसे हाउस हो गया, नहीं ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। नहीं, ये ना तो बढ़ सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, और ना ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया यानी बच्चे को जन्म दे सकते हैं, इसलिए इन्हें निर्जीव वस्तुएं कहा जाता है। अब है नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स क्या है और मैन मेड थिंग्स क्या है? देखिए, नेचुरल थिंग्स का मतलब प्राकृतिक वस्तुएं। मैड मेड थिंग्स का मतलब होता है मानव निर्मित वस्तुएं, यानी वैसी वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा हमें मिलती हैं, जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, उन्हें नेचुरल थिंग्स कहा जाता है। जैसे इसके एग्जांपल क्या, डिफिनेशन परिभाषा क्या हो जाएगा? थिंग्स which are created by nature are called natural थिंग्स यानी वस्तुएं, which are जो क्रिएटेड मतलब बनाई गई हैं, किसके द्वारा? बाय नेचर का मतलब होता है प्रकृति, जो प्रकृति द्वारा या ईश्वर के द्वारा बनाई गई है वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है, नेचुरल थिंग्स कहलाती है। जैसे अर्थ हो गया यानी हमारी पृथ्वी हो गई, जैसे सन हो गया, सूरज हो गया, जैसे मून हो गया, नहीं जैसे स्टार हो गए, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, नहीं ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल थिंग्स यानी प्राकृतिक वस्तुएं कहा जाता है। अब देखिए मैन मेड थिंग्स क्या है? यानी वैसी वस्तुएं जो आदमी के द्वारा बनाई गई हैं, मानव के द्वारा बनाई गई हैं, उसे मैन मेड थिंग्स कहा जाता है। परिभाषा क्या हो जाएगा? थिंग्स which are created by man, नहीं यानी वैसी वस्तुएं जो मानव के द्वारा बनाई गई है उसे मैन मेड थिंग्स कहा जाता है। नहीं, और जितने भी मैन मेड थिंग्स हैं, ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, और जितने भी मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं सभी क्या होती हैं? निर्जीव होती हैं, यानी उनमें प्राण नहीं होता, वे वृद्धि नहीं कर सकते, नहीं वे सांस नहीं ले सकते, तथा वे रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, यानी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा टीवी हो गया, टेलीविजन हो गया, जैसे कार हो गया, जैसे रोड हो गया, ये सब क्या है? आदमी के द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, नहीं जो नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं हैं, जो ना ही सांस ले सकती हैं, ना ही वृद्धि कर सकती हैं, और ना ही नए बच्चे को जन्म दे सकते हैं।